सीताराम 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 जय सीताराम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वासवी कथाओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान की कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप जो है भगवान शिव की तपस्या और सप्तऋषियों का भगवान शिव के पास जाने की चर्चा सुन रहे। सप्तऋषियों से भगवान शिव ने कहा कि अब तुम सब लोग जाओ और पार्वती की प्रेम की परीक्षा लो, और उसके बाद जो है वहाँ से परीक्षा लेने के उपरांत तुम लोग जाकर के राजा हिमांचल को प्रेरित करो और पार्वती को घर लेके जाएं। ऐसा कह करके महाराज भगवान शिव तो भगवान की मूर्ति को ध्यान में लगा करके ध्यानस्थ हो गए। अब इधर सप्तऋषि लोग महाराज वहाँ पर जाकर के पहुँचे जहाँ पर जो है पार्वती जी तपस्या कर रही थी। तो अर्थात शिव जी की आज्ञा सुनकर सप्तऋषि तुरंत पार्वती जी के पास गए और उनकी तब से जो है क्षीण दशा देख करके मुनि लोग विस्मित हो गए। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। ऋषियों ने वहाँ गिरजा की जो है कैसे देखा, तुलसीदास जी कह रहे हैं जैसे मूर्तिमान तपस्या करी। तब ऋषि तुरत गौरी पह गए और देखी दशा मुनि विस्मय भयऊ। ऋषि ने गौरी देखी तह कैसी अमूर्ति मंतु तपेशा जैसी। मंगल भवनु अमंगलहारी द्रवऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज जैसे जो है ज़्यादा बातचीत नहीं किया, शिव जी ने बहुत बातचीत न करके ऋषियों को प्रेम परीक्षा करने के लिए भेजा, वैसे ही ऋषि लोग भी तुरंत गौरी जी के पास गए और राम जी की आज्ञा सिरोधार करते ही पार्वती जी शिव जी की अर्धांगिनी हो गई। शिव जी तो कर्पूर गौरम है और महाराज इसलिए गौर के साथ अर्धांग योग ग्रंथकार ने गौरी नाम दिया। स्त्रियां अपने सुहाग के लिए गौरी का ही पूजन करती हैं। इससे भी अनुमान होता कि पति के लिए तप करने में गौरी नाम पड़ा है, क्योंकि पूजन गौरी सखी ले आई। सीता जी महाराज विवाह से पहले गौरी जी का पूजन करती हैं और इसलिए जो है पूजन गौरी है। ये गौरी 8 वर्ष की कन्या, गोरे रंग की कन्या, 8 वर्षा भवेद गर्भी, 9 वर्षा दुरोहणी, 10 वर्षा भवेद कन्या, इतूर्धरजस्वरा प्रसिद्ध है। तब देख करके सप्तऋषि को आश्चर्य क्यों हुआ, इसका कारण कवि ने कहा गौरी शब्द देकर बता दिया कि वह आगे अभी 8 वर्ष की ही थी तब तपस्या करने लगी। यह अवस्था और उस पर भी यह दुष्कर मुनियों के मन को जो अगम ऐसा तब बड़ा आश्चर्य। गौरी, सती, पार्वती, गिरिजा, शिवा, अर्पणा, अपर्णा, उमा आदि पार्वती जी के नाम। देख दशा मुनि विस्मय भयऊ। और महाराज पहले देख दशा तब क्षीण शरीरा। शिव ये महाराज पार्वती जी जो है ऐसे हैं कि महाराज आकाशवाणी से कहा गया कि हे देवी, काहू नया सतप कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। ऋषि ने गौरी देखी तह कैसी अमूर्ति मंतो तपस्या जैसी। मंगल भवनु अमंगलहारी द्रवऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज मूर्तिमान तपस्या ही ऐसा देखा
अर्थात तेज पुंज तपोमूर्ति हैं। तपस्या की मानो जो है अधिष्ठात्री देवी, तब से तेजोमय हो गई, क्योंकि बिन तप तेज न कर विस्तारा। पद्म पुराण में लिखा है कि इनके तेज से सूर्य अग्नि को ज्वालाओं के से भी परास्त कर दिए। इनका तेज ऐसा विस्तृत था कि सूर्य और अग्नि की ज्वालाओं को भी उसने हरा दिया। तब से तेज का विस्तार हो ही रहा है, इसी से गौरी नाम दिया। और यहाँ कुछ महाराज त्रुटि मालूम पड़ती है। सच है यह है कि साधारण जन की किसी भी श्रेष्ठ के आधार यहाँ जाते हैं तो वह अवश्य उसे कुछ आदर के साथ बैठाता है और उसके आने का कारण पूछता है, तब वह अपने आने का कारण बताता है। इन बातों का यहाँ कुछ भी उल्लेख नहीं। कुमार संभव में उल्लेख है कि जब शिव जी ब्रह्मचारी वेश से परीक्षा लेने के लिए गए तो गिरिजा जी ने पहले उनका आदर सम्मान किया, उसके बाद दूसरी बातें नहीं। और यहाँ पूजन आदर सत्कार शिष्टाचार का उल्लेख न होने के कारण समझ पड़ते कि एक तो यह मुनियों ने उनकी शिष्टाचार का मौका ही नहीं दिया, बस पहुँचे तुरंत उन्होंने बहुत काम करने, इनकी परीक्षा लेना, फिर विद्वान को समझा करके इनके पास भेजना है, इनको फिर घर भिजवाना है और सबों का संदेह भी निवृत्त करना है। ये शीघ्र ही शिव जी के सब समाचार देना है, इसलिए उन्होंने पहुँचते ही प्रश्न करना प्रारंभ किया। और दूसरे गौरी ऋषिन गौरी देखी से जान पड़ता गौरी ही तप में मग्न है। उन्होंने अभी तक तप करना छोड़ा नहीं है। छोड़ती कैसे? ब्रह्मवाणी तो स्वयं कहा था कि वाणी का प्रमाण तब जानना जब सप्तऋषि मिले। तो महाराज जब ब्रह्मवाणी को शिवजी राम दर्शन ये दोनों एक ही हैं, आगे पीछे हुए। शिवपारण में ऐसा ही कहा है। कुमार संभव में पार्वती जी तपोमूर्ति का वर्णन इस प्रकार है। यथा प्रसिद्धे भुमधुरम शिरोर्ह्या जटाभिरोपभूत दाननम न खटपदेशिने मिरेव पंकजम सशैलवा संगम प्रकाशते। अर्थात पूर्व जैसे कोमल केशों से मुख शोभित था, वैसे अब जटाओं से सुशोभित हो गया। कमल पुष्प केवल भ्रमर से ही नहीं शोभित होता है, किंतु काई के संग से भी शोभित हुआ करता है। यहाँ अनुक्त विषय प्रस्तुत परीक्षा अलंकार है और तात्पर्य है कि किसी उपमेय का उपमान कल्पना शक्ति द्वारा कल्पित कर लेना है। कल्पना प्रतिभा के बल से ही हो सकती है। जितनी ही शक्तिमती प्रतिभा होगी उतनी ही उत्तम कल्पना हो सकती है। इसलिए अलंकार को उपेक्षा कर रहे हैं कि महाराज जो है जिस वस्तु के अंदाप बलपूर्वक कोई कहा जाए केवल उनके अनुरूप ही कल्पना की जाए, ऐसा नहीं। महाराज मुनि लोग वहाँ पहुँच करके सीधा उनसे प्रश्न करते हैं सप्तऋषि कि हे शैल कुमारी गिरिजे, किस कारण तुम इतना भारी तप कर रही हो, किसकी आराधना कर रही हो और करना क्या चाहती, हमसे अपना सच सच मर्म भेद बताओ, आप सच सच बताओ। महाराज सप्तऋषियों ने ऐसा पूछा देवी पार्वती जी से, और पार्वती जी क्या प्रश्न का उत्तर देंगे ये सब चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।